वफाकी हुकूमत ने TLP पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। वजीर आजम की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में TLP को कालअदम करार देने की मंजूरी दी गई। इजलास को कालअदम तंजीम की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में हुकूमत पंजाब के आला अफसरान ने बजरिया वीडियो लिंक बताया 2016 से कायम TLP ने मुल्क भर में शरंगेजी को हवा दी। TLP की वजह से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शरंगेजी के वाक़यात हुए। TLP के पुरतशद्दुद मुजाहिरों में सिक्योरिटी एहलकार और आम शहरी जाम बहक हुए। इजलास में TLP को दहशतगर्दी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस करार दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत कलअदम करार देने की मंजूरी दी गई। वजारत कानून 15 दिन के अंदर रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजेगी। सुप्रीम कोर्ट तहरीक लब्बैक पर पाबंदी का हतमी फैसला करेगी। पंजाब पुलिस का TLP के पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। गिरफ्तार मुजाहिरीन की तादाद 954 हो गई। पुलिस के मुताबिक लोकेटर और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मफरूर मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया। दीगर मफरूर पुरतशद्दुद मुजाहिरीन की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। मुजाहिरीन दीगर इस्लाम में मफरूर हैं। IG ने लाहौर पुलिस को 4500 पुरतशद्दुद मुजाहिरीन पकड़ने के लिए लिस्टें दी हैं। हथियार बंद जत्थों को रियासती रिट चैलेंज करने नहीं देंगे। अब किसी बलवाई को हार पहनाकर घर नहीं भेजा जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 2021 में पुलिस से छीना गया असलहा हालिया एहतजाज में इस्तेमाल किया गया। किसी ने बाजार बंद कराए, ख्याल अंगेजी की तो दहशतगर्दी के पर्चे कटेंगे। किसी को पंजाब का अमन खराब करने नहीं देंगे। 28 असलहा डीलर्स के लाइसेंस मंसूख कर दिए। अब कोई नया असलहा लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। सनअतों और किसानों को 3 साल के लिए रियायती कीमत पर इजाफी बिजली मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रोशन मईशत बिजली पैकेज का ऐलान कर दिया। कहा अक्टूबर 2028 तक सनअती और ज़राई शोबे को इजाफी बिजली 22 रुपये 98 पैसे फी यूनिट पर देंगे। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं सिस्टम में 7000 मेगावाट इजाफी बिजली मौजूद थी। फैसला किया ये बिजली सनअत और ज़राअत को दी जाए। आवाम से किए वादे पूरे कर रहे हैं। उम्मीद है मईशत में बेहतरी आएगी। कराची में बड़ा मालियाती फ्रॉड। शहरी की गैर कानूनी डुप्लीकेट सिम निकालकर अकाउंट से 85 लाख गायब कर दिए गए। NCCIA ने शहरी सनी कुमार की शिकायत पर इंक्वायरी शुरू कर दी। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक 29 सितंबर को बैंक अकाउंट से मुंसलिक सिम कार्ड ने अचानक काम करना छोड़ दिया। मोबाइल कंपनी के दफ्तर से पता चला मेरी सिम की डुप्लीकेट हैदराबाद में बगैर बायोमेट्रिक निकाली गई। अकाउंट चेक किया तो 100 ट्रांजेक्शन के जरिए 85 लाख रुपए निकाले गए। रकम मुख्तलिफ अकाउंट्स में मुंतकिल की गई। हुकाम का कहना है शहरी ने सबूत फराम किए तो निजी बैंक और मोबाइल कंपनी से रिकॉर्ड की दरख्वास्त की। मतलूबा मालूमात ताहाल फराम नहीं की गई। I apprised His Excellency Foreign Minister of our concerns regarding unprovoked Indian aggression and Pakistan's principled position on Jammu and Kashmir dispute. We also discussed the recent excesses of the Taliban regime, presence of Fitna al-Kharij and Fitna al-Hindustan elements on Afghan soil. पोलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जारहियत पर तशवीश का इजहार किया। कश्मीर पर पाकिस्तान की उसूली मौक़िफ़ की तायीद की। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की पॉलिश और मनसब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान पोलैंड को अपना अहम शराकतदार समझता है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए पोलैंड के साथ ताउन को बढ़ाया जाएगा। इस्लामाबाद में दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तान या अफगानिस्तान में ख्वारिज की मौजूदगी के खिलाफ मौसर इक़दाम किए। आइंदा भी पाक फौज दुश्मन की जारियत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार साबित होगी। नौजवान रोशन मुस्तकबिल के जामिन, उनका मुल्क की तरक्की और खुशहाली में कलीदी किरदार है। DG ISPR की गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी स्वाबी में गुफ्तगू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने हालिया पाक अफगान सरहदी झड़प,
सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल और सोशल मीडिया के किरदार पर बात की। तलबा और साथीज़ा ने शोहदा गाजियान पाक अफवाज को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। तलबा का कहना था ऐसी मजीद बामकसद नशिस्तें होनी चाहिए ताकि डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडे का खात्मा हो। वो एक ब्रिलियंट ऑफिसर है। आईजी साहब, तीनों डीआईजीज ये सारी रिपोर्ट इंटीरियर मिनिस्टर को भी देंगे और हम ये सारा कुछ इसी तरह ही देखा जा रहा है जैसे हमारा कोई छोटा भाई इस दुनिया से। इस्लामाबाद के पुलिस अफसर की दौरान ड्यूटी मुबैना खुदकुशी। पुलिस के मुताबिक एसपी अदील ने स्टाफ मेंबर से पिस्तौल लिया, अपने सर में गोली मारी। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं, तहकीकात के बाद हतमी चीज़ें बताएंगे। आईजी अली नासिर ने बताया सेफ सिटी फुटेज में देखा गया गाड़ी के बाहर से कोई वाकया नहीं हुआ, गोली गाड़ी के अंदर से चली। गाड़ी में एसपी अदील का गनमैन और ड्राइवर मौजूद थे, उनसे पूछगछ जारी है। जराए का कहने अदील अकबर तरक्की ना मिलने की वजह से शदीद डिप्रेशन का शिकार थे। अदील अकबर का ताल्लुक गुजरात से था, 1 साल की बेटी भी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई से जेल मुलाकातों के ऑर्डर पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया। सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल को 24 मार्च के अदालती फैसले पर अमल दरामद की हिदायत। कहा सलमान अकरम राजा जो फहरिस्त दें उसके मुताबिक मुलाकात कराई जाए। जेल में कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी का कानून बहाल। अदालत ने पाबंदी का कानून कलअदम करार देने का सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालती हुक्म होने के बावजूद इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया गया। मैं यहाँ पर अपने लीडर, अपने कायद से पॉलिसी गाइडलाइन लेना चाह रहा हूँ कि मैंने किस तरह जो है आगे चलना है। इमरान खान साहब के हिदायत के बगैर कोई काबीना तश्कील नहीं होगी। तमाम कानूनी रास्ते इख्तियार किए लेकिन बानी से मुलाकात नहीं कराई गई। कल से अवाम में जा रहा हूँ, अवामी तरीके इख्तियार करूँगा। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा मैं अपने लीडर से पॉलिसी लेना चाहता हूँ, बानी पीटीआई की हिदायत के बगैर कोई काबीना तश्कील नहीं दी जाएगी। नए वजीर आला से कहा है सूबे की अमन तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करें। सूबाई हुकूमत ने ऐसे हालात पैदा नहीं किए जिस पर गवर्नर राज लगे। गवर्नर KP फैसल करीम गुंडी कहते हैं अली अमीन गंडापुर अक्सरियत के बावजूद एतमाद पर पूरा नहीं उतर सके। पता नहीं उन्हें करप्शन पर निकाला गया या ना अहली पर। वो तो अफगानिस्तान से बातचीत के ख्वाह थे लेकिन उनके पास पासपोर्ट नहीं था। बानी पीटीआई को NRO नहीं मिलेगा। पाकिस्तान की बैटिंग नाकाम। पिंडी टेस्ट जनूबी अफ्रीका के नाम। मेहमान टीम ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त देकर 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। 68 रन का हदफ 2 विकेट के नुकसान पर हासिल किया। पाकिस्तान की मायूस कुन बैटिंग शिकस्त की वजह बनी। कौमी टीम दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 138 रन पर ढेर हुई। 6 खिलाड़ी डबल फिगर्स में भी दाखिल ना हो सके। बाबर आजम 50, सलमान अली आगा 28 रन बनाकर नुमाया रही। साइमन हॉर्मन ने 6 विकेटें हासिल की। कौमी टीम के कप्तान शान मसूद कहते हैं हम अपनी गलतियों से हारे हैं। जनूबी अफ्रीका की आखिरी 2 विकेटें महंगी पड़ी। हेड कोच अजहर महमूद ने कहा पहली इनिंग्स में कम स्कोर करना नुकसानदेह रहा, हमें 400 से ज्यादा रन करने चाहिए थे। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज के लिए पाकिस्तान के T20 और वनडे स्क्वाड का ऐलान। T20 के लिए 15 और वनडे सीरीज के लिए 16 रुकनी टीम का ऐलान किया गया। सलमान अली आगा T20 और शाहीन शाह अफरीदी वनडे टीम की क़यादत करेंगे। बाबर आजम और नसीम शाह की T20 टीम में वापसी। उस्मान तारिक पहली बार T20 स्क्वाड में शामिल। अब्दुल समद, फैसल अकरम और हसीबुल्लाह को भी टीम का हिस्सा बनाया गया है। T20 सीरीज का पहला मैच 28 अक्टूबर को खेला जाएगा।
बेगम नुसरत भुट्टो को दुनिया से रुखसत हुए 14 साल बीत गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का खिराजी अकीदत। कहा, बेगम नुसरत भुट्टो जमहूरियत, कुर्बानी और हौसले की अलामत हैं। जमहूरियत की बहाली में इस्तकामत और वक़ार की मिसाल कायम की। उन्होंने कायदे अवाम के मिशन को आगे बढ़ाया। जमहूरियत के इस्तेहकाम और अवामी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। जिसे अल्लाह रखे। तुर्की के शहर तुनसेली में शहरी चट्टान तले कुचलने से बाल बाल बच गया। पहाड़ से अचानक बड़ा पत्थर आ गिरा। टैक्सी ड्राइवर खतरा भांपकर भाग निकला। खुशकिस्मती से गाड़ी भी तबाह होने से बच गई।